अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो एक मारूफ सियासतदान हैं। उनका ताल्लुक़ एक बहुत बड़े इल्मी अदबी घराने से है, बहुत बड़े सियासी घराने से है, माहिर कानून है। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं वलीद इकबाल साहब। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। वलीद साहब, कैसे हालात चल रहे हैं? मुल्की हालात की तो अगर बात करें तो हम सबके सामने हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद आपको नज़र आती है? नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से। वाह, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। वाह वाह वाह, आपने तो समराइज़ कर दी सिचुएशन और बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान किया। क्या मसरूफियत है आजकल? टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे आना, पार्टी की तर्जुमानी करना, जी, पार्टी का जो नैरेटिव है उसको, जो बयानिया है उसको बिल्ड करना, क्योंकि चैलेंजेस, जितना बड़ा चैलेंज होता है तो फिर उतना ही बड़ा फिर उसके लिए तैयारी जो है वो ज़रूरी होती है। अच्छा, आपने चैलेंजेस की बात की, आप जेल भी गए जी और वो जो कॉमन मैन के लिए एक जेल होती है आप उसमें रहे। जी, कॉमन क्लास, उसको सी कॉमन क्लास कहा क्लास, जाता जी, है। सी क्लास। वो कितना मुश्किल था वहाँ रहना? उसका तो अगर कोई खौफ अगर था भी तो वो निकल गया ना वहाँ एक तजर्बा करके। ओके। वो तो सारा कुछ इन द माइंड होता है मेरे ख्याल में। मैंने महसूस किया कि जो जेल का स्टाफ होता है जी, वो एक्चुअली नेक दिल लोग होते हैं। मेरे कम से कम मेरे यही तजर्बा है। हाँ, उनकी मजबूरी होती है, उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनको उनके सियासी आका ऐसे हुक्म देते हैं। तो खाना जेल में कैसा मिलता था? क्या खाते थे वहाँ पे आप? एक रात इधर कोट लखपत में था जी जी, और 9 रातें मैंने गुजारी थी लैया की। लैया में, बिल्कुल। बाल्टी के अंदर एक खाना लेके आते हैं वो, अच्छा, और उसको वो डाल के प्लेट में, वो फिर क्योंकि आप एक सेल में होते हैं ना, तो सेल का सलाखों वाला दरवाज़ा होता है, तो उसके नीचे से फिर वो प्लेट को धकेल के जो है वो इस तरह से खाना दिया जाता है। ज़्यादातर इस पे जोर होता है दाल पे और लोबिये और इस तरह जैसी चीज़ों। अच्छा, दाल लोबिया और किसी एक दिन या हर 2 दिन बाद कोई चिकन भी होती है। बट वो तरीका उसका यही होता है कि वो बाल्टी में आती है, और वैसे वो बाल्टी मैंने देखा कि लैया में बड़ी चमकदार बाल्टियाँ थी। अच्छा, ब्रांड न्यू बाल्टियाँ उन्होंने रखी और वो थोड़ा सा फैसिलिटी भी ज़रा निस्बतन नई थी। कोट लखपत वाला जेल खासा एक 100 साल या कितने साल पुराना है, मतलब पुराने जेलों में से। लैया वाली नई फैसिलिटी है, ठीक है, लेकिन जेल जेल होता है। वो लग पता जाता है जब आप एक रात भी जेल में गुजारते हैं। ये सही बात है क्या? जब आप ऐसे कैद तन्हाई में होते हैं और जेल में होते हैं तो मैं तो समझता हूँ बड़ा पुरसुकून होता है वो, क्योंकि आप दुनिया के तमाम सामानों से आज़ाद होते हैं। ज़्यादा मुश्किल होती है आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है कि कारवां थक कर फ़ज़ा के पीछो खम में रह गया, महरो माहो मुश्तरी को हम अना समझा था मैं, कि ये चांद सूरज सितारे मेरा ख्याल था मेरे साथ मेरे हम सफ़र रहेंगे, और वो पीछे रह गए। तो मैंने तो यही समझा उसी तरह कि मैं एक और ऑर्बिट में चला गया हूँ। अच्छा वलीद साहब, जो लोग आपको बतौर सियासतदान जानते हैं, जो लोग आपको बतौर कानूनदान जानते हैं, वो शायद ये नहीं जानते कि आपने जवानी में एक्टिंग भी की। कैसे ये ख्याल आया कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए? पीटीवी में किसी से ऐसी मुलाकात हुई, अब बरसफील तज़किरा जिक्र आया जी कि जी आप जैसे लोगों को भी कोई जोर आजमाई करें और इस तरह की कोई बात। 1-2 प्लेज में या सीरियल्स में, लॉन्ग प्लेज में हिस्सा लिया, लेकिन मेरा वो एक्चुअली कोई इतना ज़्यादा कामयाब तजर्बा नहीं। गाने से लगाव है, गाना, मौसीकी, अच्छा गाना सुनना पसंद है। आई एम श्योर आप गुनगुनाते भी होंगे। जी, गुनगुनाने तो प्लीज़ कुछ गुनगुना दें। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। इसमें मैंने समझा पैगाम भी अच्छा है कि एक तो अपने वतन की जीनत बने, बेशक, और ऐसे परवाने बने जिसको इल्म की शमा से मोहब्बत हो। बेहतरीन। जो सियासतदान है ना, वो एक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। डू यू एग्री? आपको हो सकता है इस बात का इल्म हो जी कि कायद आज़म, अब उनसे बड़ा सियासतदान, उनसे बड़ा स्टेट्समैन, एक सियासी मुदब्बर इस सरजमीन ने कौन सा पैदा किया होगा। जब वो एक नौजवान के तौर पे इंग्लिस्तान पढ़ने गए तो उनको सबसे पहला शौक जो था वो यही था, शौक, उर्दू वाला लफ्ज़ शौक नहीं, शौक, वो था कि वो एक्टर बने। और उन्होंने जाके ऑडिशन करने की भी तैयारी की हुई थी। लंदन में एक थिएटर है ओल्ड विक,
जी। और वहाँ पे रोमियो एंड जूलियट के शेक्सपियर का जो प्ले है उसमें रोमियो के तौर पे वो करना चाह रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो शायद उन्होंने खुद किसी तहरीर में या उनके वालिद को इत्ला मिल गई, तो उस पर उन्होंने वालिद ने उनको बड़ी सरजनिश की। उनके वालिद ने कहा कि अगर तुमने ये रास्ता चुना तो फिर ये ख़ानदान का तुम जो नाम जो है उसको मिट्टी में मिला दोगे और फिर घर वापस नहीं आना, या कोई इस तरह की बात। अच्छा। तो उन्होंने तर्क कर दिया, वो वहाँ पहुँचे ही नहीं। लेकिन फिर वकालत चुनी, जब वो अदालत में खड़े होते थे और अपने दलाइल पेश करने के लिए जब वो शुरू होते थे तो कहते हैं कि पूरी अदालत पे सख्ता तारी हो जाता था, इतनी उनकी प्रेजेंस थी, इतना उनका। तो बड़ी एक बारीक सी लकीर एक्टिंग में और एक एडवोकेसी या वकालत में और फिर सियासत में बड़ी बारीक लकीर है। और बिल्कुल, क्या एडवोकेसी इससे बेहतर है कि अल्लाह ताला ने हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को ये तौफीक दी और उनसे ये काम लिया कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा ज़िंदगी का मुकदमा जो है लड़ा और जीता, और वो था पाकिस्तान। क्या आपके वालिद साहब ने भी आपको उतनी ही सख्ती से मना किया कि एक्टिंग नहीं करनी, कि ये आपका अपना हतमी फैसला था? कभी भी किसी चीज़ में भी ना उन्होंने किसी चीज़ को इनकरेज किया ना डिस्करेज किया। उन्होंने कहा जो दिल करता है, बहरहाल कानून आइन के दायरे में रहते हुए जी जो दिल करता है करो। बल्कि एक्चुअली उनका खुद भी फ़न से इस हद तक ताल्लुक़ था कि वो प्ले राइट भी रहे हैं, ड्रामाज तहरीर किए हुए हैं, 3-4 उनके ड्रामाज टेलीवाइज हुए, रेडियो पे उनके ड्रामाज जो हैं वो उनकी प्रोडक्शन जो होती रही, तो वो उनका ताल्लुक़ इस आर्ट्स से और अदब से हमेशा रहा। तो उन्होंने कोई ऐसा, मतलब कायद आज़म के वालिद की तरह उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली। वलीद इकबाल साहब, आपका ताल्लुक अदबी और इल्मी घराने से रहा, कोई शेर व शायरी हो जाए? आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। वाह। और हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वाह वाह वाह। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। वाह 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 वाह। लाडे बेटा ना कर, लाडे बेटा टॉक शो चल रहा है पुत्र, ना कर लाडे बेटा ना कर, हट जा, टॉक शो चल रहा है। ये टॉक शो नहीं है, मैं जी जादूगर, इंफोटेनमेंट का शो है जिसमें हम लाइटर मूड में जरा बातचीत करते हैं, गेस्ट आते हैं। जिन्ने मुवक्किल ਉਹਨੂੰ नहीं ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ पता, मत्थे ਦੀਆਂ लकीरां ਵੇਖ के दस सकना कि ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ वाला वक्त कैसा गुजरेगा। वैसे आज मैंने अपना हॉरोस्कोप नहीं देखा, पूरा दिन तो खैर गुजर गया, अब तो खत्म होने वाले ऑलमोस्ट। कल का दिन मेरा कैसा गुजरेगा? की कहना लाडे, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। क्या मतलब? मेरा बहुत ਜਿਹੜਾ अच्छा। ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। क्या? ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦੇ। अच्छा। ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਜੇ ਇੰਜ ਬਿੱਲ ਤਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ बड़े बड़े ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। अपने स्कूल के दिनों की बात है, इस तरह टीवी अवार्ड्स का शो मैं पीटीवी पे देख रहा था। हाँ जी। तो उसमें कोई कॉमेडी का छोटा सा सेगमेंट आता है, कहते हैं कि जी एक आदमी तरबूज काट रहा होता है, उसमें से जिन निकल आता है। कहता है क्या हुक्म है मेरे आका? तो वो आदमी कहता है कि जी मुझे अच्छा सा महल दे दे। वो कहता है खुदा ना खौफ कर, मैं आप तरबूज च रहना हुआ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਵੱਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਮੁਵੱਕਿਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। क्यों? ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ, अच्छा। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਸਮੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। वाओ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हाय वे। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗੈਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਨੀ ਹੋਣੀ। ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ? पानी ना आना तो जेल में एक देखा था, एक दिन वो पानी आना बंद हुआ था, उनका कोई पंप खराब हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने उसको ठीक कर दिया। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸੀ, अच्छा ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੇਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, अच्छा 3 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। बिल्कुल की एक्टिंग। ਅੱਛਾ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਲਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗਾਇਆ ਵੀ। ਕਦੀ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? नहीं, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ? गवर्नमेंट कॉलेज में एक पंजाबी डिबेट में मैं गया था, तो मैंने तकरीर करनी शुरू की तो लोगों ने आवाज़ लगाई कि एस मेम ते कड्डो।
ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਚ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਐਡੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? बहुत सारी मेहनत करो जी। ਕੀ ਮਸਲ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਲੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੜੀ ਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ 1000 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਲਾਡੇ? ਸ਼ੂਮ ਛੜਕ ਪੜਕ 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 ਨੋਟ ਬਣੇ ਨੇ? नहीं ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲੋ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहे हैं। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਚ ਹਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਖੀਆ, ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹੌਰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਲੱਭੇ ਸੋ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸੈਂਡਲ ਲਾਵੇ ਭੈਣ ਕਹੀਏ लंघ जाइए। खवातीनो हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही प्रोग्राम में। इस वक्त हमें एक बहुत ही बेहतरीन फनकारा ने ज्वाइन किया है। थिएटर में काम कर चुकी हैं, फिल्म में नजर आती हैं, ड्रामाज में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं, रूबी अनम साहिबा। रूबी जी, जब आपने थिएटर छोड़ा उसके बाद ऐसा लगा कि फीमेल आर्टिस्ट को इतनी बेहतरीन आई नहीं, कोई पासवर्ड लगा के आई थी क्या? हम लोगों ने मेहनत बहुत की। हमारे उस्ताद बहुत अच्छे थे। हमारे उस्ताद पढ़े लिखे बहुत थे जी। ये जो हमारे बाद वाले जो बच्चे आए, इनको पढ़े लिखे लोग नहीं मिले। हम लोगों को खालिद अब्बास डार, इरफान खोसट साहब, बिल्कुल, ख़याम सरहदी साहब, वाह, अनवर सज्जाद साहब, इस तरह के लोगों में काम किया हम लोगों ने। सुहेल अहमद साहब। तो हमारे बाद जो इनको मिले, इनके पास ले दे के सिर्फ और सिर्फ इनके पास रह गए नसीम विक्की और ये गोशी खान, मेरे ख्याल में। वलीद इकबाल साहब, ये बताइए, आपके वालिद साहब भी जस्टिस, वालदा भी जस्टिस, कैसा माहौल था घर का? घर का माहौल तो बिल्कुल रिलैक्स था। एक्चुअली मेरे वालिद जब जज थे उस वक्त हम छोटे छोटे स्कूल के बच्चे होते थे, और वालदा बहुत बाद के मरहले पे जाके जज बनी। वालदा ने ये समझा कि जितनी देर उन्होंने समझा मेरे शौहर जितनी देर जज हैं हाई कोर्ट के, फिर सुप्रीम कोर्ट के, जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन मेरी वालदा ने प्रैक्टिस शुरू की। वाह, उस वक्त हम बड़े हो गए। मुझे वैसे बचपन का एक वाकया याद है। ईद के दिन मेरे वालिद की जो छोटी बहन है, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, अब 90 से ऊपर हो गई हैं, और मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन की वालदा हैं, ओह माशाल्लाह। तो ओके अल्लामा इकबाल की बेटी, उनके यहाँ हमारा लंच हमेशा ईद का लंच वहाँ होता। ओके। तो अब हम छोटे छोटे थे, और मैं और मेरा भाई, हम 2 भाई, हम दोनों भाइयों का कोई पता नहीं केचप की बोतल पे झगड़ा हो गया, क्योंकि उसमें अच्छा। थोड़ा सा कुछ रह गया था। मेरे वालिद ने कहा चलो अपने उसमें से चमचा डाल के उसको भी थोड़ा सा केचप दो। जी। मेरे भाई ने वो जितना थोड़ा सा ज्यादा लिया था उसका आधा केचप उठा के मेरी प्लेट में डाल दिया। जी। तो मेरे जो कजन हैं सारे जो बैठे हुए थे, उनमें से एक ने कहा देखो जज साहब ने इंसाफ कर दिया। वलीद साहब जो हैं, हाँ जी। इन्होंने मुझे एक दफ़ा 5 सूट लेके दिए थे। ये आज मैं शो के दरमियान में बता रही हूँ। नहीं वाकई सर, आपने याद 5 सूट लेके दिए थे? मैंने तो कभी अपनी बेगम को सूट लेके नहीं दिया या अपनी अम्मी को सूट लेके नहीं दिया। चलो जी, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इनका किया था इंटरव्यू, ओके। याद होगा 2013 में। जी, वो मैं उस वक्त कौमी असेंबली का इलेक्शन जी बिल्कुल। उसमें शरीक और था। उस वक्त ये इतने ज़्यादा बिजी थे, और मुझे इनकी एक फैक्ट्री थी दोस्त की, वहाँ पे टाइम मिला था, और फिर वहाँ से वापसी पे मुझे 5 सूट भी मिले थे। अच्छा, ओके। तो ये स्टोरी उन 5 सूटों की, क्योंकि वो खुद भी परेशान हो गए हैं। के हाँ नहीं, मैं वो आपको बता देता हूँ, वो फैक्ट्री के मालिक हैं, वो रईस आदमी थे, उन्होंने 4-5 सूट इनको दे दिए और मेरे खाते में इन्होंने डाल देखिए दिए। जी, बात यह है, इंटरव्यू मैं इनका करने के लिए गई थी, टाइमिंग मेरी इनके साथ बनी हुई थी, और इज्जत भी मुझे इनकी वजह से वहाँ मिली। ते सूट ते ਤੁਹਾਡੇ खाते च पै गए, नहीं हुण तुसीं जिन्ना मर्जी मुकरो भाई, जो मर्जी चलिए, आप लकी हैं कि आपको सूट मिल गए। हमारा अब एक सेगमेंट है जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। वलीद इकबाल साहब, हम आपसे स्टार्ट करेंगे। आपका डायलॉग है, बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के गुलाम हैं। आपका मूड है जी हैप्पी, यू रियली हैप्पी, और आपने कैमरा में देखते हुए हैप्पी मूड में ये डायलॉग बोलना है। बखुदा हम मोहब्बत से मजबूर नहीं है, हम अपने असूलों के गुलाम हैं। वाह 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 वाह। अब कौन से मूड में करना है? सैड।
अब खुदा अब हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं हैं, बस क्या करें, अपने असूलों के गुलाम। अब आपने गुस्से में ये डायलॉग बोलना है। वो तो फिर किसी का गिरबान लाए ना जो पकड़ के मैं कहूँगा हाँ। कि बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, हम अपने असूलों के गुलाम हैं। क्या बात है, जबरदस्त। ये सबसे मैं ख्याल इतनी अच्छी एक्टिंग मैंने अपने पूरे करियर में नहीं की जितने आपके शो में आके कर दी। सर ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। जबरदस्त। रूबी अनम साहिबा, प्लीज कोई लाइन अच्छी दीजिएगा मुझे। जी तुम्हारी इतनी जुरत कि मेरी प्लेट से बोटी उठा के खाओ। मूड है जी, आप पागल हैं, आपकी मेमोरी चली गई है, आपने ये कहना है। मेरी प्लेट में से बोटी कौन उठा के ले गए? मेरी बोटी वो ले गई चला गया, मेरी प्लेट में से बोटी, हाँ मेरी बोटी ले गई चला गया। वाह 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 वाह। अब आपने इसको गुस्से में, शदीद गुस्से अच्छा। में आपकी बोटी को उठा के ले गया। अब बहुत मेहनत से किसी बारात में आई हुई मैंने है, चोरी करके लाई। चोरी करके लाई है और आपकी टेबल से कोई चोरी करके ले गया। यार मेरी प्लेट यहाँ पड़ी हुई थी, उसमें से बोटी कौन ले गया? यार कौन लेके गया? हिना आपने आप मुझे पता है आप खाते हो गोश्त। मैंने ही नहीं उठाया। आप, जी जी और जी। वलीद तो मुझे पता नहीं, ये आप वेजिटेरियन क्या आप भी गोश्त खा लेते हो? आपने तो नहीं चुराई मेरी बोटी। यार बोटी लेके कौन गया है? पता करके बताओ यार, हंस रही हो? ये सही बात है यार, क्या बात है यार। आपको ये नहीं पता कि सियालकोटी और बोटी एक ही वजन में होते हैं? हाय अल्लाह माफ करे। अब आते हैं जी अपने रैपिड फायर राउंड की जानिब। और वलीद साहब, पहले हम आपसे शुरू करेंगे। 2025 में पीटीआई को कहाँ देखते हैं? हुकूमत में, मुख्तलिफ हिस्सों में, सिर्फ केपीके में या फिर मुश्किलात में? हुकूमत में। इनमें से किसके लिए वापसी की गुंजाइश होनी चाहिए? फिरदौस आशिक अवान, फ़याज़ुल हसन चौहान, उस्मान बुज़दार, असद उमर। अच्छा तुम्हें कौन सी डिश बड़े एहतराम से खाते हैं? दाल चावल, हरीसा, आलू गोश्त या फिर पाए? जी, मैं एक कश्मीरी हूँ ज़ात के हवाले से। अमजद इस्लाम अमजद मरहूम के साथ में एक दफ़ा बैठा हुआ था, तो उन्होंने किसी कश्मीरी का जिक्र किया जी कि जी उनके बारे में तो था कि वो एक दिन एक चारपाई के ऊपर बनियान और धोती में बैठे हुए हैं मुफलिसी की हालत में। किसी ने कहा सर जी तो आडे ते प्लाजे होंगे सन, 2-3 पेट्रोल पंप की होया? तो उसने जवाब दिया सर जी की करिए पाए खा लेते। तो ये जवाब। किस एक्ट्रेस को आपका क्रश होने का एजाज हासिल है? बाबरा शरीफ, हाय रीमा, अतीका ओडो, अंजुमन? नन ऑफ द अबव। आपको कौन पसंद है? मेरा अगर वो वाला आप मरहला देखें एज का, तो उसमें तो बाबरा शरीफ ही उस पर पूरा बाबरा उतरेंगे। शरीफ। क्योंकि जब मैं 12-14 साल की उम्र का था जी। तो सबसे मेजर वही उनकी स्क्रीन पे आई थिंक नदीम और बाबरा शरीफ होते थे, उनका पेयर था। जी, and बाबरा। बाबरा शरीफ। आजकल कोई फॉलो करते हैं आप फिल्म्स, ड्रामाज या नहीं? नहीं जी, उतना ज़्यादा वक्त ही नहीं मिलता। हानिया आमिर को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। माहिरा खान को जानते हैं? जी, उनका नाम भी सुना हुआ है, और मेरे ख्याल में उनको जब हमारी नई नई गवर्नमेंट आई थी तो उनको एक अवार्ड भी दिया गया था। आजकल की लॉट में से आपको सिर्फ माहिरा का ही प्रॉब्लली पता है। एक डिनर पे महविश हयात मेरे बराबर में बैठी हुई थी, मेरी ठीक है। बेगम सामने बैठी हुई थी, और महविश वो मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन ने किया हुआ था। हाँ जी, तो हाँ महविश हयात से मेरे एक दफ़ा मिला हुआ। इनमें से कौन सा किरदार आप बहुत अच्छे से निभा सकते थे? शहजादा सलीम, देवदास, खान साहब का वकील? खान साहब का वकील। अरे क्या बात है। जरा मैं कुछ फिल्म्स के टाइटल्स बोलूंगी, आपने वो टाइटल किसी सियासी शख्स को देने। मक्खन गुज्जर। मक्खन गुज्जर मैं ख्याल वो उस्मान बुज़दार को ना कर लें। हाय प्लीज 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 प्लीज। उस्मान, ओके। ग्लैडिएटर। अली अमीन गंडापुर। ओ, मौला जट। ये एक है हमारे कौमी असेंबली के मेंबर भी, जो अक्सर कभी इधर बात करते हैं कभी उधर बात करते हैं, यानी रैपिड फायर वो भी हैं जी। उनका नाम है शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत। हसीना 420। हबीब जालिब का कलाम है बाय द वे। बिन ठगिया इस दुनिया अंदर बनया कौन रईस, वाह। द्योता बन के ऐथे फिर दे बड़े बड़े इबलीस, हसीना 420। वाह, हसीना वाह, 420 वाह, वाह। ये नगमा उन्होंने लिखा हुआ है। जी 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 जालिब जी। ने मुझे उन्होंने खुद बताया था ये। जबरदस्त जबरदस्त। सर तो So- कौन है हसीना 420 आपकी नजर में? मेरे जहन में कोई आ नहीं रहा, आई एम सॉरी। आपने किसी फीमेल पॉलिटिशियन का नाम ले लिया, हु डू यू थिंक इज गुड पॉलिटिशियन? मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, जिनको आप देख के एडमायर करते हैं, आपको लगता है कि अच्छी पॉलिटिशियन है। मैं समझता हूँ जी कि अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई वाकई काबिल एहतराम खातून आई हैं, बारिश और
जिसको कहते हैं कदाव, तो वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त, थैंक यू वलीद साहब। आपा जी रेडी हैं आप? बिस्मिल्लाह। इनमें से कौन सा साथी फनकार है जो कैरेक्टर की आड़ में दिल की बात कह जाता है? नासिर चिन्योटी, इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विकी, हनी अलबेला। मेरे ख्याल में अगर दिल की कोई बात कह जाता है तो वो नासिर चिन्योटी। नासिर चिन्योटी। यस। इनमें से किस फिल्म की हीरोइन आपको होना चाहिए था? देवदास, मुगले आजम, पाकीज़ा, डाकू रानी। डाकू रानी। अगर आप हजारों साल पहले पैदा हुई होती तो किस मशहूर शख्स के साथ आप कॉफ़ी पे जाना पसंद करती? अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, हलाकू खान, कायम अली शाह। नहीं, कायम अली शाह दा कदी किसी ने नाम नहीं लिता। मैं कायम अली शाह साहब दे नाल जांदी उन्हां दी बांह फड़ के, क्योंकि उदों भी बुजुर्ग ही होंदे। ओके जी। हालांकि मुझे अशोका बहुत पसंद है, लेकिन मैं फिर भी कायम अली शाह साहब के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उनका हाथ पकड़ती और उनके साथ कॉफ़ी पे चली जाएंगी। किस हीरो को आपका क्रश होने का एजाज़ हासिल है? वहीद मुराद, राजेश खन्ना, टॉम क्रूज, गुलाम मोहिउद्दीन। वहीद मुराद साहब। अब मैं कुछ साथी फनकारों का नाम लूंगी, आपने उन्हें जुगत लगानी है। नसीम विकी, बुल्लड़, सखावत नाज, छोटे दीवे दे मुंह वाला, आगा माजिद, आगा माजी बड़ी फुफ्फो, वड्डी फुफ्फो, सलीम अलबेला, सप इस्त्री कीता हुंदा है। अकरम उदास। अकरम उदास फकीर लगता है मुझे, यकीन करें उसकी शक्ल ही आर्टिस्टों वाली नहीं है ना, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन है। वाहिद उसकी मूवी में देखने के लिए गई हूँ जहाँ वो रोने वाला सीन था, मैं ज्यादा हंसी हूँ। जफरी खान, अंग्रेज़ों का जुआई हुंदा है। ओके। अमानत चंद, अताउल्ला साहब का शगीर्द हुंदा है। ठीक है, तालियां हो जाएं। बेबिया बेबी मेरी मर्जी ही चलनी है बेबिया बेबी ये वाह 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 वाह। हमारी बेबी आंटी हैं, ये ना बताती हैं कि ये डिफेंस में रहती हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखती हैं और मतलब हर वक्त ब्रांड कॉन्शियस है, तो वो बातें करती रहती हैं कि अंकल ने ये, विच इज़ रियली बैड, और हम इस चीज़ को बिल्कुल इनकरेज नहीं करते, लेकिन बिन बुलाए आज फिर से आ गई हैं। बेटा मेरा आज प्लान कोई नहीं था आने का, तो आपने उस प्लान को फॉलो क्यों नहीं किया? मैं आई हूँ रूबी जी के लिए। अस्सलामुअलैकुम रूबी जी। वालेकुम अस्सलाम। शानिया, हाँ तुसी मेरी कमेटी खाधी ही ना। मेरिया सारिया कमेटियां खा के आप तुसी कनाडा शिफ्ट हो गए सो हैं? कनाडा में शिफ्ट नहीं हुई भैन, वहाँ तो मेरा आना जाना लगा रहता है। आज इन्ने सोफिस्टिकेटेड बन के बैठे ने, भुल गए हो टाइम? केड़े वाला? वो टाइम नहीं जो तुसी मेरे घर रोटी मंगण आंदे हुंदे सो। बेटा तुम्हारे अंकल की और मेरी इनकी वजह से बहुत लड़ाई होती थी। वलीद साहब की वजह से? नहीं नहीं बाजी, आपकी वजह से। क्यों, वो मेरे कजन थे क्या? हाय अल्लाह, नहीं ना ड्रामा ला के मैनू कहंदे सन कि देखो जरा उन्हां दे वाल आंदे गोडियां तिकर, तेरे नहीं आंदे। मैं क्या मेरे वाल नहीं आंदे ते की होया, मेरी जुबान ते आंदी। अल्लाह करे आपकी जुबान आए, परवरदिगार करे आपकी जुबान घुटनों तक आए, ते फिर भाईजान दे पैर हेठा भी आवे। ए वलीद साहब ने भी गल कर। मैं यही तो करने आई हूँ। ओ माय गॉड सो ब्राइट, किसी ब्लीच की बोतल में गिर गए थे क्या? वलीद साहब, जब भी कप्तान साहब के बाहर आने की बात होती है तो ये शेर अफजल जी इतने ऊट पटांग विंगे बयान क्यों करने लग जाते हैं? मैं उनके बयानात की स्क्रीन प्ले तो नहीं लिखता ना। ओह माय गॉड, मैं कहना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने साथ रख लें। हाँ, मैं बहुत बड़ी सियासतदाना, बहुत बड़ी सियासी औरत हूं मैं। नहीं, वो तो हमें पता है, बहुत सियासी औरत है, लेकिन करेंगी क्या आप? कैंपेन्स करेंगी वलीद साहब के लिए? आई डोंट नो। ओके, मैनू इन्फॉर्मेशन वजीर रख लैन, मैं इन्नियां सियासतां करनी, मैं ते मुहल्ले च सियासतां करदी रहनी हां। वाह जबरदस्त जबरदस्त। किसे दी तलाक कराती, किसे नु किसे नाल लठाता, किसे नु स्यापा पाता। किस पार्टी में जाना चाहती हैं वलीद साहब? की पार्टी में जाना चाहती हैं? जिस पार्टी में ये होंगे हम बस वही जाना चाहेंगे। मेरे मैनेजर दा मेनू फोन आंदा पिया। चले आप फिर, मैं ठीक फिर है। जानी अच्छा, हां। मेरी बात सुनते जाइएगा खाला जी, सॉरी, अपना मुंह थोड़ा ढिला छड़ दे को सुहेल वड़ाच दी धी लगन डे हो। बेस्ट ऑफ लक। चले, थैंक यू जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। वलीद इकबाल साहब, आपके दादा बहुत बड़े शायर, आपके वालिद साहब भी लिखते थे,
क्या आप में शौक मुंतकिल हुआ? बाय द वे आपको पता है ना कि, या मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी का पहला पेचेक जो हासिल किया था वो एज अ प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर हासिल जी, किया जी, था, जी, ना बिल्कुल। कि बतौर शायर या वकील, जो कि बाद में उन्होंने वकालत पढ़ी। जी। तो मैंने ये सारे काम जो हैं, वकालत का भी जो है मैंने पेशा अपनाया अपने वालिद और उनके वालिद की तरह और अपनी वालदा की तरह। मुझे शायरी पढ़ने का बहुत शौक़ है और अगर शेर पढ़ता हूँ या अशार पढ़ता हूँ तो प्लीज़ तो याद भी रह जाते हैं। हमें भी प्लीज़ आप सुना दें। आजकल तो मैं जो ज़्यादा पढ़ या सुन रहा हूँ वो अल्लामा इकबाल का जो एक मुख्तसर नज़्म है, उसका नाम है सुल्तान टीपू की वसीयत। अच्छा, ओके। तू रह नवर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल, वाह लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, वाह। और ए जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुंद तेज़, साहिल तुझे अता हो साहिल न कर कबूल, और सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल। वाह। और फिर आखिरी शेर है कि बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत मयान आए हको बातिल न कर कबूल। वाह 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 वाह, जबरदस्त। अच्छा रूबी आपी, हमारा एक सेगमेंट है स्ट्रगल स्टोरी। आई एम श्योर आपने भी टफ टाइम देखा होगा, तो अगर आप हमारे देखने वालों के साथ हमारे साथ वो शेयर करेंगी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है बहुत सारी खवातीन के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। पहले के 10 साल अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, ओपन एयर थिएटर, अब मुझे कोई स्ट्रगल की ज़रूरत ही और नहीं। पैसे भी ठीक ठाक आपने? नहीं, ठीक ठाक नहीं, पैसे तब नॉर्मल थे। स्ट्रगल फिर कहाँ करनी पड़ी? स्ट्रगल करनी पड़ी 10 साल के बाद, ओके। जब मुझे मॉर्निंग शो करने का मौका मिला। फिर उसमें दोपहर 12 बजे के बाद मैं आफ्ताब इकबाल साहब के शो में जाती थी, वो शो करती थी, और उस शो में एक रूबी ने बोझ जो पीटीवी से अपने लिए रीजनल अवार्ड भी विन कर चुकी है बेस्ट एंकर का, और वो वहाँ पे खामोश, या वो जो उन्होंने उनकी बात कही भी, जो उन्होंने कहना है सिर्फ वो स्ट्रगल के मैंने बहुत टाइम देखा। और उसके लिए मैंने यही देखा कि सब्र बड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन जब आपको आ जाता है ना, फिर आने वाला कल आपका बहुत आसान हो जाता है। नाल दगा मैं कमावा, नीरब करे मैं मर जावा, लभनी नी तेरे जई चीज इस जहान ते, सौ तेरी खावा हथ रख के कुरान ते, सोहणीए जे तेरे कोलो पल्ला मैं छुड़ावा, नीरब करे मैं मर जावा। वाह 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 वाह, भाई कौन चंगा कीता साहब तुसी मर गए, वरना तुहानू मैं ही मार देना सी। ये कौन साहब हैं आप? मेरा नाम मिर्जा इज्जत बेग है। मिर्जा इज्जत बेग, आयमा बेग के कजन तो नहीं है आप? करती ना कूड़ा वाली ताइयां वाली गल, मेरा निक नाम है मैडम। निक नाम दरअसल मैं अपनी सोहनी दी खातर आया। सोहणीए, कच्चा कड़ा फड़ के सच्चे प्यार दा इकरार करन लई चनाब ते आ जा, मैं तेरा रोज इंतजार करना। चिना ते बेटा उत्थे इन्नी क मिट्टी पई है, मैं तेरे दाबा मा ओदे विच। अच्छा मैं प्यार करन डे हां, तुसी अग्गों बेटा कही जा रहे हो। मैं तुहानू दसन डई हां, चिनाए च हुण पानी नहीं रिहा चाचा जी, उत्थे सिर्फ रेत रह गई है, घड़े च भर के ओ ले आवां। याद कर सोहणीए, हाँ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਜਾਰਤ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੱਚੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ, लेकिन तेरा कारोबार नहीं चल सकिया सोहणीए। वो इस वजह तो तेरी नीयत ही ठीक नहीं सी, मरने भांडे अपनी बेबे ने देते सारे जाके हैं। सोहणी ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। यकीन कर मंगण वाला लगन डे है, एडा तरले वाला नहीं, मुंह आशिक दा ते आप हुंदा हैं ही नहीं। कौन? कुड यू प्लीज एलैबोरेट? ਮਹੀਵਾਲ ਆ मैं, ਮਹੀਵਾਲ। हाय मई वाल जेड़ा डूब के मर गया सी। ये आप माईवाल है? मैं ਮਹੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। मैं सोहनी ते मैं हां, नहीं, ਇਹਦੇ she's ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ exactly- नहीं है, ਤੇ मैं बार-बार कहांगी मैं बहुत सोहनी आ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? क्यों? ਉਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 1200 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। 1200 रुपया? ਹਾਂ 1200 ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਨੇ ਆ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ ਖਾਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ। अच्छा देखे कीमा करेले ते मैं नहीं, मैं आजकल ते हरीसा बना देनी है बहुत अच्छा। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। तेज मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨੱਕ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਨੇ ਆਪਕਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਬਾਰਿश ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ इसलिए अंदर खड़ा।
मसला मेरा हल करें आप मेरा केस लड़े और सोनी मेरे हवाले करें और मैं इसको लेकर जाऊं। वलीद साहब, आपको इनका मसला सुलझा सकते हैं या? जी, ये फैज़ अहमद फैज़ के कलाम से कुछ अर्ज कर दूं कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले। वाह वाह वाह, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार कारोबार चले। वाह 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 वाह। साहब लेकिन आखिरी शेर बड़ा जी मानी खेज है कि जी। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, हाँ हाय हाय कुएं यार से निकले तो सूएदार यार चले। चले। हाय हाय वाह वाह वाह। हाय हाय ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦਮ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀਏ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਬੱਗੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ- ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕੇ ਪਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨੇ। ਲੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਠਾ ਡਿੱਗੇ ਹੋ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਡਿੱਗੀ। ਸੋਹਣੀਏ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ ਸੋਹਣੀਏ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਡਈ ਏ ਅੱਛਾ ਕੀ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲੈਣਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਏ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ मैं पहले ही आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। चलो इस बात के बाद हम भी चले ओह सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमा अब मैं आगा इंजी को दावत दूंगी कि वो इस शो में आए और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। नियते शोक भर न जाए कहीं, नियते शोक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शोक भर न जाए कहीं। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रायगा ये हुनर न जाए कहीं, रायगा ये हुनर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शोक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शोक भर न जाए कहीं। थैंक यू सो मच, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। वलीद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। रूबी जी, ऑनर की बात है, आप हमारे शो का हिस्सा बनी। खुश रहें। लेकिन जाते जाते हमारे शो की रिवायत है, एक सेल्फी मोमेंट होता है। जो गेस्ट आते हैं उनके साथ हम एक मेमोरी जो है ना वो कैप्चर करते हैं, तो एक सेल्फी हो जाए प्लीज़ ज़रूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे देखने वालों का बहुत शुक्रिया, ऑडियंस में लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।